मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी तक धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहेब जी की लड़ीवार विचार के अंदर 11 अष्टपदियों की संपूर्णता हुई है। आज हम 12वीं अष्टपदी का जो श्लोक है उस श्लोक की विचार करेंगे। आओ हम सीधे बाणी से जुड़ते हैं। 12वीं अष्टपदी इस प्रकार आरंभ हो रही है। श्लोक का अर्थ है दो दो पंक्तियों का एक समूह जो काव्य में रचा जाता है। यह दोहरे का ही एक प्रकार होता है जिसके अंदर दो दो पंक्तियों की विचार होती है, दो दो पंक्तियां आती है काव्य में। इसके अंदर गुरु महाराज कथन कर रहे हैं श्लोक सुखी बसै मस कीनिया आप निवार तले। गुरुदेव जी महाराज वो कहते हैं श्लोक के अंदर, और इस श्लोक के अंदर जो विचार गुरु महाराज ने हमें दर्शाई है वही विचार पूरे अष्टपदी में आगे विस्तार के साथ गुरु महाराज ने हमें समझाई है। शुरू में कहते हैं सुखी बसै मस्किनिया। मस्किनिया का भाव है बिल्कुल मस्कीन, जो गरीब है। गरीब का भाव है जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया है। गरीब का अर्थ है जिसने अपने हौमे को छोड़ दिया है और विनम्र स्वभाव का है, जिसने विनम्रता को धारण कर लिया है और गरीब स्वभाव को धारण किया है, उसको कहते हैं मस्कीन। यहाँ पे कहते हैं गुरु महाराज कि जो मस्कीन है, जो गरीब है, जिन्होंने अपने अहंकार को दूर कर लिया है, वह सुखी बसै। सुखी बसै वह लोग सुखी बसते हैं परमात्मा की कृपा से, जिन लोगों ने अपने स्वभाव को विनम्र कर लिया है, अपने स्वभाव को नम्र कर लिया है। आप निवार तले, आपका बात है आपा भाव। आपा भाव का अर्थ है अपने अंदर जो अहंकार है, अपने भीतर जो हौमे की भावना है, उसको निवार का अर्थ है उन्होंने निवार लिया है, अर्थात दूर कर लिया है। निवारने का अर्थ है अपने से दूर कर देना। आप निवार तले, और फिर बिल्कुल तले का अर्थ है बिल्कुल नीचे। नीचे का अर्थ यहाँ पर नीमा, नीमा होकर विनम्रता को धारण किया है। जिन जिन लोगों ने, व्यक्तियों ने, भक्तों ने और अपने अहंकार को जिन्होंने दूर कर दिया है, गरीबी धारण कर ली है, वह हमेशा जगत के अंदर सुख से बस रहे हैं। सुखी बसा है, वह हमेशा सुखों के नाल बस रहे हैं। इस दोहरे के नाल कुछ लोग, कुछ विद्वान एक कथा का भी जिक्र करते हैं कि किस प्रकार एक गरीब गुरसिख को जिताने के लिए जो मस्किनिया नाम का बहुत बड़ा पहलवान था, उसने अपने आप को हरा दिया और नीचे पड़ गया। और वह जो गुरसिख था, गरीब था, जिसे पैसों की आवश्यकता थी, उसे पैसों के लिए जिताने के लिए वह बड़ा पहलवान जो मस्किनिया है, वह स्वयं जानबूझकर उस गुरसिख से हार गया, अर्थात नीचे गिर गया। उसने भी अपने अहंकार को मारा। यह एक संकेत आता है इस श्लोक के नाल। फिर आगे कहते हैं बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अन्यथा बहुत बड़े बड़े अहंकार वाले व्यक्ति, बड़े बड़े राजा, रावण जैसे, कंस जैसे, दुर्योधन जैसे, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े अहंकारी आकर के इस जगत में चले गए हैं। बड़े बड़े अहंकारियां, बहुत बड़े बड़े अहंकारी भी आकर के चले गए हैं, जिन्होंने लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं किया। नानक गर्भ गले। गर्भ करता है अहंकार के अंदर, वह अपने हमता के लिए, अपने अहंकार की भावना में गले का अर्थ है गल गए हैं, अर्थात उनका नाश हो गया है। उनका बिल्कुल इस जगत से नामो निशान चला गया, जिन्होंने अहंकार किया। उदाहरण के लिए हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनका नाम नकारात्मक ही चलेगा। बड़े बड़े अहंकारी हुए हैं और वह अपने अहंकार में, गर्भ में वह गल गए हैं, अर्थात
उनका नाश हुआ है अहंकार के कारण। और सुखी कौन बस रहा है? जिसने नम्रता को धारण किया, जिसने अपने अहंकार को दूर कर दिया। ऐसे व्यक्ति हमेशा इस जगत में सुख से बसते हैं। यह श्लोक की विचार है। आगे इन पौड़ियों के अंदर भी गुरु महाराज ने इस विचार को स्पष्ट किया है, जिसके विचार पौड़ियों के विचार हम परसों आरंभ करेंगे। 12वीं अष्टपदी आरंभ हो चुकी है। श्लोक का अर्थ हमने श्रवण कर लिया है और आगे परसों हम पौड़ियों के विचार करेंगे। फिर से मैं बेनती करता हूं, इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि अधिक से अधिक लोगों तक, घरों तक, गुरसिखों तक सुखमनी साहब जी के पावन वाणी का जो विचार है, जो तत्व ज्ञान है, वह पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद।